नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अंकुश मौर्य और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दुनिया भर में ऐसी खबरें चल रही हैं कि चाइना ने ऐसे कहा कि हम यूएस के साथ एनी टाइप ऑफ वॉर के लिए रेडी हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे चाइनीज एम्बेसी द्वारा जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, उन्होंने ऐसा कहा कि आखिर यूएस किस टाइप की वॉर चाहता है, ये टैरिफ वॉर या फिर ट्रेड वॉर या किसी और टाइप का वॉर। हम सभी तरह की लड़ाई के लिए तैयार हैं और आखिरी तक लड़ेंगे। और इन सभी के पीछे का एक मेन कारण ये भी है कि एक फेंटनाइल करके ड्रग्स आता है। ड्रग्स कहने का मतलब है वो दवा ही है। अगर आप उसे अच्छे पर्पस के लिए ले रहे हो तो वो दवा के रूप में ही काम करेगा। लेकिन यूएस में इसका जो क्रेज़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोग इसके आदी हो चुके हैं, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं यूएस में। हालांकि मैं इस पे आगे बात करूंगा। और ट्रंप ने 10% टैरिफ्स और भी ज़्यादा लगाने की बात कही, तो इस चीज़ को लेकर चाइना बहुत ही ज़्यादा भड़क गया और उन्होंने कहा कि भैया हम भी 10 से 15% तक का टैक्स लगाएंगे अगर यूएस ऐसे ही आगे चल के काम करता रहा तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो लिन जियांग है, ये चाइनीज मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, तो इन्होंने इसके बाद ये भी कहा, आप देखो चाइना का आप मूड देखो, वो पता है, उनको पता है कि यूएस से हमारे थोड़े रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो इनका आप इंडिया के प्रति आप ये ट्वीट में आप समझ पाओगे। तो इन्होंने ऐसा कहा कि अगर ड्रैगन और हाथी, हाथी का कहने का सेंस है इंडिया को, तो इन्होंने ऐसा कहा कि अगर इंडिया और चाइना दोनों मिल के अच्छे से एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं बिना कोई टैरिफ्स लगाए या ऐसा कुछ, तो हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे और हम अपने जनता के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। तो आप समझो, चाइना का अगर वहाँ से रिश्ता ख़राब हुआ तो वो हमें बिल्कुल लालच देने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें फ़ायदा तो है, मानना पड़ेगा, और इसमें ज़्यादा फायदा चाइना को ही होगा, तो जिसके चलते इन्होंने ऐसी बातें कही हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सबसे मेन कारण है, फेंटनाइल नाम का ड्रग है ना, वो जो अफीम होता है या हेरोइन, आप कुछ भी कह लो, इससे भी 50 गुना ज़्यादा घातक होता है हीरोइन के नशे से भी। हालांकि ये नशा बहुत तेज़ी से होता है और जल्दी उतर भी जाता है, तो लोग इसके जल्दी जल्दी लेने के आदी हो चुके हैं, तो जिससे बहुत ही ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं अमेरिका में। और यूएस ने अपनी जांच में ऐसा बताया कि ये जो ड्रग है फेंटनाइल, ये चाइनीज़ कंपनियां इसका उत्पादन बहुत ही ज़्यादा कर रही हैं और चाइना इसका उत्पादन करके मैक्सिको भेज देता है, और जो मैक्सिकन गैंग्स हैं वो इसे पूरे अमेरिका में वाइडली बहुत ही ज़्यादा सप्लाई कर देते हैं। तो इससे अमेरिकन जनता पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है और लोग इसके आदी हो रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से चलते हुए नाराज़ होकर अमेरिका ने ऐसा लगाया है चाइना पर। हालांकि चाइना ने इस बात से नकार दिया है कि हमने ऐसा किया है, हालांकि अमेरिकन रिपोर्ट्स में ऐसा ही है, तो अभी के लिए ऐसा ही हो रहा है। बाकी देखना होगा आगे चल के होता क्या है। और ये जो स्टेटमेंट थी, मैं आपको एक बार और फिर से दिखा दूं, ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है। जनरली ऐसी स्टेटमेंट्स अमेरिका को कोई और दे भी नहीं सकता कि हम किसी भी तरह के वार के लिए प्रिपेयर्ड हैं, हम आखिरी तक लड़ेंगे। आप सोचो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं कर सकता। और उसके पीछे कारण भी है, चाइना के पास 5th और 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी हैं। इसके अलावा वो, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा टक्कर का है ना, तो वो चाइना ही है। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप चलता है, फेसबुक चलता है, तो सेम इनका अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनके खुद के हैं, तो इन्हें किसी का डर है नहीं। अगर यूएस की कंपनीज वहाँ से चली भी गई या ऐसा उन्हें कुछ भी डर नहीं है, तो जिसके चलते ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीली ऐसी स्टेटमेंट्स दे दिए। हालांकि किसी और देश के लिए ऐसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का काम था। बाकी देखना होगा आगे चल के होता क्या है। और बिल्कुल सपोर्ट करिए हमारे इस चैनल को, मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहूँगा।